आज का जो थीम है, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है लॉर्ड हैज गिवन अस ए बोट। परमेश्वर ने हमें एक नाव दिया है। बोलो, गॉड हैज गिवन अस ए बोट। परमेश्वर ने हमें एक नाव दिया है। कितने लोग हैं यहां पर जो चाहते हैं कि उनका जीवन बदले? कितने लोग चाहते हैं कि उनका जीवन में एक नया आशीर्वाद आए? कितने लोग हैं यहां जो चाहते हैं कि उनका जीवन में ये रोज रोज का तकलीफ जो है उससे ऊपर उठ के उन्हें शांति मिले? कितने लोग यहां जो है जो चाहते हैं कि उनका जीवन प्रभु खड़क के ऊपर स्थापित करे? कितने लोग हैं जो निराशाओं में से बाहर आना चाहते हैं? अगर आप वो व्यक्ति हैं तो ये सरमन आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है। आज प्रभु का वचन को पूरा ध्यान से अपने हृदय में ग्रहण करना है और प्रभु आपको एक नया पातली पर लेकर जा रहे हैं। He is taking you to a new level of your life। वो आपको एक नया स्तर में लेकर जा रहे हैं। आज का जो वचन है वो हम लेंगे जेनेसिस उसका 8वां अध्याय निकालेंगे और उसका 15 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय 15 से लेकर उसका अंतिम तक हम पढ़ेंगे। 15 से लेकर मेरे ख्याल से 18 तक हम पढ़ेंगे। Then God said to Noah, come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives, bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground. So they came out and they multiplied on earth. So they can multiply on earth and be fruitful and increase in numbers on it. ये वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने नोआ से कहा। मराठी में क्या बोलते हैं? नोआ बोलते हैं क्या? नोआ बोलते हैं। नोआ से परमेश्वर ने कहा आर्क। आर्क को मराठी में क्या कहते हैं? आर्क यानी वो जो नोआ का क्या था? वो तारू। वो तारू में से बाहर आ, तेरा बोट में से, तेरा जहाज में से बाहर आ, तू और तेरा वाइफ, तू और तेरी पत्नी, तेरे बेटे, उनकी पत्नियां, और ब्रिंग आउट एवरी काइंड ऑफ क्रीचर। जितने भी जानवर तेरे साथ तारू में गए थे, जहाज में गए थे, उन सारे जानवरों को बाहर निकालो। सो दे कैन मल्टीप्लाई। अब जब वो तारू में से बाहर आएंगे तो वो पृथ्वी पर बढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनका बढ़ोतरी होने वाला है और उनमें फल आएगा और वो नंबर से, संख्या में बढ़ जाएंगे। कहिए वो बढ़ जाएंगे, बढ़ोतरी आएगी। आज प्रभु इस वचन में से हमसे कुछ बात करने वाले हैं। अगर आप ये स्टोरी को देखेंगे, नोआ का जहाज के बारे में हम जानने वाले हैं। जेनेसिस 6वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय से इसका कहानी शुरुआत होता है। अब अगर आप देखेंगे जेनेसिस 1 से लेकर 5 तक, तो पृथ्वी को कैसे बनाया गया, आदम और हवा को कैसे बनाया गया, वो कैसे पाप में फंसे, उसके बाद उनका साथ क्या हो गया, उनके बच्चे कैसे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मर्डर किया, वो सारी बातें हैं। और धीरे धीरे मनुष्य कैसा बढ़ता गया, मल्टीप्लाई होता गया, उसके बारे में लिखा गया। लेकिन जेनेसिस या उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय आते आते एक नई बात हम देखते हैं बाइबल में, और वहां पर लिखा गया है, 6 का शुरुआत में ही लिखा गया है कि मनुष्य में दुष्टाई बढ़ गया। कहिए मनुष्य में दुष्टाई बढ़ गया। जो बीज शैतान ने बो दिया, यानी शैतान ने ईव का, हवा का अंदर जो डिसोबीडियंस डाला, जो आज्ञा तोड़ने का बात डाल दिया। अब हवा को लग रहा है कि केवल एक फल खाने से क्या होता है, बट शैतान ने उसके अंदर एक डिसोबीडिएंट स्पिरिट डाल दिया, या उसके अंदर आज्ञा तोड़ने वाला आत्मा डाल दिया, एक विद्रोही आत्मा डाल दिया, जो परमेश्वर का आज्ञा का कीमत नहीं करता है, जो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, जो अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है, जो मुझे क्या मिलेगा वो ज्यादा सोचता है। ऐसा एक आत्मा जब हवा के अंदर शैतान के द्वारा आ गया है, आदम और हवा के अंदर, अब धीरे धीरे बाइबल बताती है पृथ्वी में दुष्टाई बढ़ गई। कहिए दुष्टाई बढ़ गई। बाइबल में हम देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाने से पहले उनको लगने वाला सारी चीजें, एवरीथिंग दैट दे नीडेड गॉड क्रिएटेड। जो उनको चाहिए था परमेश्वर ने पहले बना के रखा। एडम वाज बोर्न इनटू अबंडेंस, यानी आदम अमीरी में जन्म हुआ। आदम आंखें खोला और उसको किसी बात का कोई कमी घटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय तक पृथ्वी में कोई भी अभिशाप या कर्स नहीं था। लेकिन जैसा मनुष्य ने गड़बड़ किया, जैसा मनुष्य ने आज्ञा तोड़ा, तो परमेश्वर का जो कर्स है वो पृथ्वी के ऊपर भी आ गया, जानवरों के ऊपर भी आ गया। बाइबल में लिखा गया है पृथ्वी से अब जो है कांटे उत्पन्न होंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं आपको?
कई बार हमारा जीवन में जब हम विद्रोही हो जाते हैं, जब परमेश्वर का खिलाफत करने लग जाते हैं, हमारे आत्मा में हम कई बार परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के लिए डिसओबीडियंस, और ये नया करार में तो कई बार हम ज्यादा ही देख रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, लोग कहते हैं कि हम अनुग्रह में जी रहे हैं, उसके बाद कुछ भी करो। अगर नया करार आप देखेंगे तो कुछ भी करो, अनुग्रह ऐसा नहीं है, एक क्राइटेरिया है, उसमें भी विश्वास करना है। पौलुस कहता है तो क्या हम पाप करते रहे? नहीं, छोड़ना पड़ेगा। हम पाप करते रहे और प्रभु अनुग्रह करता रहेगा। यस, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लेकिन पौलुस कहता है क्या हम पाप करते रहे? नहीं, हमें पाप नहीं करना है, उसका आज्ञा मानना है, उसने जो कहा है वो करना है। मनुष्य विद्रोही हो गया, उसका सोच में ही विद्रोह आ गया, उसका सोच में ही दुष्टता आ गया, तो परमेश्वर का हृदय में कड़बड़ाहट, रोना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि इनको मैंने बनाया है, इन लोगों को मैंने बनाया है, और इन लोगों की वजह से इस दुनिया को मैंने सजाया है, जो कुछ इनको लगने वाला है सब कुछ मैंने इनको दिया है, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनके लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये लोग विरोधी हो गए हैं। ये लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं। ये लोग केवल और केवल मुझे क्या मिलेगा इसके चक्कर में आ चुके हैं। और परमेश्वर को क्रोध आया, और परमेश्वर ने कहा, एक सामर्थी परमेश्वर ने कहा, मैं समग्र मनुष्य जाति को पृथ्वी से विलुप्त कर दूंगा, समग्र मानव जाति को मैं विलुप्त कर दूंगा। यह परमेश्वर का वचन हो गया। उन्होंने ये प्रण किया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो दुष्टाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो पवित्र है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कल जितने लोग यहां आए हुए थे, मैं उनको बता रहा था कि परमेश्वर कितना महान है, और जैसा मैं परमेश्वर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, हु इज गॉड, हम कई बार कहते हैं देव बाबा है कौन, वो कितना बड़ा है, कितना सामर्थ्य है। ये सारा का सारा यूनिवर्स उसके लिए एक छोटा सा अणु है। अणु, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके सामने अणु है, छोटा सा। इतना मोटा देव, इतना सामर्थ्य देव, और एक छोटा सा मनुष्य उसके विरोध में खड़ा हो रहा है, और फिर भी वो सह के ले रहा है। तो कितना दयालु है वो, कितना दयालु है, कितना सहनशील है। कई लोग कहते हैं मुझे इसने ऐसा बोला, मैं नहीं सहूंगा। अरे तूने परमेश्वर के खिलाफ बात किया, वो आज तक तुझे सह रहा है। यीशु ने कहा अपने चेलों से, मैं तुम्हारे साथ कितने दिन तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? कई बार यीशु अपने चेलों से बड़ा डिसअपॉइंट होते थे। यीशु का उम्मीद एक है और वो कर नहीं पाते थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया था तब तक। फिर भी प्रभु सहता है, और ये सहनशील प्रभु, इमेजिन करिए किस प्रकार का दुष्टाई आ चुका होगा उस समय, जो प्रभु कहता कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिसको मैंने अपने सांस दिया, वो मानव जाति को मैं पूरी तरह से पृथ्वी के ऊपर से विलुप्त कर दूंगा। और प्रभु कहता है कि मैं 40 दिन और 40 रातें बारिश कराऊंगा, और वो बारिश की वजह से पूरा का पूरा मनुष्य जाति चला जाएगा। पर इमेजिन करिए, प्रभु ये भी कहता है मनुष्य जाति के साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु सब खत्म। पृथ्वी जैसा जेनेसिस 1 में लिखा गया था कि पृथ्वी बेडौल थी, अब वही स्थिति में वापस लाने का बात हो रहा है यहां पर। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो वो रहने लायक नहीं था। हम बाइबल में देखते हैं बेडौल थी, परमेश्वर का आत्मा आया, उसके ऊपर मंडराया, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था, और प्रभु ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जाए, तो पृथ्वी आपका और मेरा रहने लायक बन गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब इतना दुष्टाई बढ़ चुका है कि प्रभु कहते हैं कि मैं पूरा मानव जाति को विनाश करने पे हूं। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, नोआ नाम का एक व्यक्ति था, अचानक से प्रभु का नजर उस पे पड़ रहा है। अचानक तो नहीं, प्रभु को मालूम ही है हमेशा। नोआ है एक धार्मिक मनुष्य है प्रभु के नजर में। प्रभु ने कहा पूरा मानव जाति को तो मैं नाश करने पे हूं, परंतु इस एक व्यक्ति के लिए मैं प्रोविजन करने वाला हूं, इस एक व्यक्ति के लिए मैं व्यवस्था करने वाला हूं। और प्रभु ने नोआ से कहा, नोआ तू एक जहाज तैयार कर, तारू बना। तारू बोलते हैं ना, तारू बना। बाइबल में लिखा गया है नोआ एक धर्मी मनुष्य था। जेनेसिस उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा गया, नोआ वाज अ राइचियस मैन, ब्लेमलेस अमंग द पीपल ऑफ हिज टाइम, एंड ही वॉक्ड फेथफुली विद गॉड। ये जो 3 बातें लिखा गया है, नोआ धर्मी था, दूसरा लिखा गया है ही वाज ब्लेमलेस, उसको कोई दाग नहीं था, उसमें कोई आरोप लगाने वाला नहीं था, और तीसरा बात लिखा गया है कि वो प्रभु का आज्ञा मान के चलने वाला था। कहिए, पहला वो धर्मी था, जोरात बोला, क्या था? नोआ धर्मी था, बोलो धर्मी। दूसरा था नोआ क्या था? उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, यानी बेदाग, बोला बेदाग।
तीसरा था वो परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। आज्ञा मानने वाला, बोलो आज्ञा मानने वाला, बोला बोला। धर्मी, बेदाग, आज्ञा मानने वाला। धर्मी, बेदाग, आज्ञा मानने वाला। ये तीन चीज परमेश्वर ने देखा नोआ के अंदर है, और परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति के द्वारा मैं फिर से मानव जाति को एक नया उद्धार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी, धर्मी का अर्थ क्या है? हम बाइबल में नया नियम में देखते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन धर्मी, जब बाइबल किसी मनुष्य को धर्मी कहता है, उसका अर्थ तो बाइबल कहता है कि वो मनुष्य का विश्वास बहुत बड़ा हुआ है। बाइबल में लिखा गया है अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें देखता है और कहता है तू धार्मिक है। हम में से कोई चाहकर धार्मिक नहीं बन सकता, हमारे सोच में, विचार में गलत बातें भी आती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने देखा कि वो विश्वास करने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर ने कहा ये धर्मी है। अगर आप विश्वास करते हैं, कहिए आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है कि आप धर्मी हैं। कहिए मैं धर्मी हूं। जोरात बोला, शैतान आला ऐकू दिया, शैतान को सुनने दो, बोलो मैं धर्मी हूं। येशूच्यावर माझा विश्वासामुळे मी धर्मी आहे। कोई दुनिया के लोग आपको अधर्मी नहीं बोले, क्योंकि आपका विश्वास यीशु पर है, तो यीशु कह रहा है कि मैं धर्मी हूं। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा गया बेदाग। बेदाग यानी वो अपने लिए साक्ष्य तैयार रखता था। प्रभु ने देखा कि वो धर्मी है। कौन? नोआ। और प्रभु ने देखा कि वो बेदाग है, यानी वो अपना साक्ष्य तैयार रखता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और मेरा ऊपर कोई आरोप ना लगाए, इसलिए मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। जवान लड़के लड़कियां बड़ा ध्यान से सुनिए, हमारा जीवन को बेदाग रखना है। प्रभु के लिए कार्य करना है तो बेदाग रखना है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जो जिसे देखकर लोग ऐसा कहे कि देखो प्रभु यीशु के लोग ऐसा काम करते हैं। इमेजिन करिए हम वचन सुना रहे हैं और साइड में जाके सुट्टा मार रहे हैं, कौन आपका वचन को सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला। इसीलिए हमें बेदाग रहना है। और तीसरा बात लिखा गया है, ही वॉक्ड विद लॉर्ड, यानी टोटली परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था वो। परमेश्वर ने कहा ये सही आदमी है। परमेश्वर ने नोआ से बात किया। आज यहां पर, आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा तेरे सामने बहुत सारे नोआ खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर बहुत सारे नोआ बैठे हुए हैं। मराठी में नोह बोलते हैं ना, यहां पर बहुत सारे नोआ है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। पहले परमेश्वर ने कह दिया तुम मेरा विश्वास करते हो तो इसलिए तुम धर्मी हो, तुम बेदाग हो, और तुम मेरा आज्ञा मानने वाले लोग हो, इसलिए तुम नोआ हो। आज के जनरेशन का नोआ। कहिए मैं आज का नोआ हूं। बोलो, जोर से बोलो, मैं आज का नोआ हूं। परमेश्वर ने कहा नोआ। नोआ ने सुना परमेश्वर का बड़ा आवाज। शायद वो डर गया होगा ना, आज तक उसको आदत रही ऐसा आवाज सुनने का। परमेश्वर ने उससे बात किया नोआ, और उसको पहला बात जो परमेश्वर ने कहा वो डर गया होगा। आई एम गोइंग टू पुट एन एंड टू ऑल पीपल। परमेश्वर का जो पहला शब्द नोआ सुन रहा है, पहला शब्द जो है बड़ा डरावना है। नोआ, एक तो ऐसे डरा हुआ आवाज की वजह से, दूसरा प्रभु कह रहे ये दुनिया के सारे लोगों को मैं पृथ्वी पर से विलुप्त करने वाला हूं। सब लोग, जितने हजारों, उस समय हजारों लाखों में होंगे, आज करोड़ों में है, हजारों लाखों लोगों को मैं पृथ्वी में से पोंछने पर हूं, जानवरों को मारने पर हूं, पेड़ पौधे को खत्म करने पर हूं। इमेजिन करिए नोआ का हालत क्या हुआ रहेगा। हे प्रभु, कल को अगर आपसे प्रभु बात करे, ब्रदर सौरभ मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूं, आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका पैर हाथ हिल जाएगा वहां पर। प्रभु कहता है कि आई एम गोइंग टू पुट एन एंड टू ऑल पीपल, for the earth is filled with violence because of them, I am surely going to destroy both them and the earth। क्योंकि पृथ्वी में हिंसा इतना बढ़ गया है, दुष्टता इतना बढ़ गया है कि मैं आई एम श्योरली, परमेश्वर कह रहे मैं जरूर इसे खत्म कर दूंगा, जरूर इसे खत्म कर दूंगा। आगे परमेश्वर नोआ से एक बात करते हैं, लेकिन नोआ सुन सुन सुन, नोआ घबरा चुका है, डर चुका है, चिंता हो चुका है उसे। आपके चारों तरफ विपत्ति दिखता रहेगा। प्रभु कहेंगे कि लोगों के ऊपर तकलीफ आने वाला है, आने वाले दिनों में कुछ तो होने वाला है। लेकिन फिर प्रभु नोआ से बात करे, सुन आगे का बात सुन। तूने पहला बात सुना, दूसरा बात यह है कि जा तेरे लिए और तेरा परिवार के लिए एक जहाज तैयार कर। प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं मेरे परिवार के लिए जहाज तैयार करूंगा।
प्रभु उसे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एक क्लियर बात कर रहे हैं कि तू तेरा परिवार के लिए एक जहाज तैयार कर, और वो कौन सा लकड़ी का होना चाहिए? सिप्रेस लकड़ी का होना चाहिए। अब इसका भी एक डिटेल है, लेकिन ये हम नेक्स्ट मैसेज में सुनेंगे। और लिखा गया है कि वो जहाज तो ऐसा बना कि उसके अंदर का तरफ और बाहर का तरफ, मराठी में डांबर बोलते हैं ना, डांबर से, पिच डांबर से उसको पूरी तरह से कवर करो, यानी उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। जो अंदर का चीज है वो अंदर रहेगा, जो बाहर का चीज है वो बाहर रहेगा। बड़ा आत्मिक बातें हैं, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं एक ऐसा जहाज तैयार कर, उसको बाहर से और अंदर से डांबर लगा, ताकि कोई बाहर का चीज बाहर ना, अंदर ना आ सके, और जो अंदर का चीज है वो बाहर ना जा सके। प्रेज द लॉर्ड। आगे कहते हैं उसे 300 क्यूबिट लॉन्ग, 300 हाथ लंबा बना, 50 हाथ चौड़ा बना और 30 हाथ ऊंचा बना। कितना? 300 लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई और 30 हाथ उसको लंबा बना। फिर परमेश्वर, देखो कितना डिटेल में परमेश्वर जब बात करते हैं ना, बड़ा डिटेल में बात करते हैं। प्रभु को कोई कार्य करना रहता है तो उनके पास प्लान है। हम क्या करते हैं? हमको आम्हाला देवाच्या काय करायचे, काहीतरी करायचे, काय कराय, किधर भी जाएंगे गाएंगे, ऐसा नहीं। गॉड इज अ गॉड ऑफ स्ट्रेटेजी। परमेश्वर ना पद्धत का परमेश्वर है, पद्धति देता है, क्या करना है, प्रोसेस आपको बताएंगे। असा नहीं तसा कर, तसा नहीं असा कर, काय पण उगाच, काय मराठी में क्या बोलते हैं, कुछ भी करने से चलेगा ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव टू हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजी। करना क्या? प्रभु ने हमें एक विजन देना चाहिए। नोआ के सामने एक विजन दे रहा है कि तू 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा एक जहाज, एक तारू का निर्माण कर, और उसका छत से 1 हाथ नीचे तो एक खिड़की बनाना। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर चाहता था कि नोआ वो खिड़की से बाहर देखे, बाहर क्या हो रहा है उसको पता चले। उस समय क्या हुआ रहेगा? नोआ चारों तरफ देख रहा है, धूप है, मई का महीना चल रहा है, गर्मी है, सूखा पड़ा हुआ है, और प्रभु कह रहा तारू बना। ना पास में कोई समुद्र है, ना पास में कोई नाव है, लेकिन प्रभु कह रहा तारू बना। आज कई बार प्रभु हमसे कुछ बातें करने के लिए कहते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या करें, हम क्या करें। हम कंफ्यूज होते हैं। हमको लगता है कि सच में ऐसा करना है क्या, सही है क्या। हमारा जो बुद्धि रहता है हमें कहता है कि ये बराबर नहीं है, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अभी तो इधर नाव नहीं, इधर नदी नहीं है, इधर समंदर नहीं है, क्या जरूरत है तारू बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु ने कहा तारू बना, बट नोआ ने, उसको अजीब तो लगा रहेगा, लेकिन नोआ ने फिर भी तारू बनाना शुरू किया। एक पहला पॉइंट, परमेश्वर ने जो कहा था उससे वो करने के लिए उसने तैयारी शुरू किया। और उस तैयारी का अर्थ यह है कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने जो कहा है वो होगा, भले अभी लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। मेरा काम है तारू बनाना, आगे का काम उसका है। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने बनाना शुरू किया। इमेजिन करिए जब वो बनाना शुरू किया रहेगा, लोगों ने क्या कहा होगा उससे? एड़ा झाला का तू, पागल है क्या तू, इधर पूरा सूखा जगह में, गर्मी में तू तारू बना रहा है। अरे भाई तू जा नौकरी चाकरी कर, 2 पैसा कमा, बीवी बच्चे पाल, अगर नौकरी हो रहा है तो थोड़ा व्यापार भी कर। ये चर्च को जाकर टाइम घालने का क्या गरज है? अभी चर्च को 2 घंटा जाएगा, उससे अच्छा बाहर किधर भी जाएगा, थोड़ा आ जाएगा कुछ। नोआ को भी वैसे बोला रहेगा लोगों ने, क्या फालतू का मेहनत कर रही है, इसका कोई कीमत है क्या? ये मेहनत का कोई कीमत नहीं है, क्यों समय घाल रहा है इसमें, मूर्खामी है ये। लेकिन नोआ के साथ एक ताकत था। परमेश्वर तो थे ही थे, दूसरा एक बड़ा ताकत था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोआ के साथ उसका परिवार था। प्रेज द लॉर्ड। नोआ का पत्नी, 3 बेटे सेम, हाम और जाफेत, और उनकी 3 बहुएं, सब ने यह विश्वास किया कि हमारे पिता नोआ से परमेश्वर ने बात किया है, और जो करने के लिए कहा है हम 100% उसे मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, प्रभु का सेवा आजकल कैसा लगता है लोगों को, मालूम क्या, खड़े हो जाओ, इधर भागो उंदीर सारखा, मला सेवा करायची, मला सेवा कर, कुठे जायचे ना, आज मला नगरला जायचे। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा, आज नगरला जायचे, उद्या शिरूर, बोलना क्या है, नहीं मी देवाची सेवा करतो। देवाने काय काय सांगितलेलं आहे? देवा प्रभु ने बोला है कि सब जगह जाकर सेवा करो, लेकिन नगर जाने के लिए बोला है क्या प्रभु ने? बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा जब आप सी प्रभु, द लॉर्ड हैज टू स्पीक टू यू। मेरा बहुत इच्छा है कि मैं जाके अफ्रीका में प्रभु का सेवा करूं। अरे लेकिन देवा ने बोला है क्या तुझे करने के लिए उधर जाके?
समझ में आ रहा है कि मेरी बात? पौलुस जब मिनिस्ट्री करने के लिए जाता था, उसका मन में होता था इधर भी जाऊं, उधर भी जाऊं, इधर भी जाऊं, लेकिन बाइबल में लिखा गया प्रभु का आत्मा उस जगह पर उसे बोलने नहीं देता था, क्योंकि प्रभु का इच्छा नहीं था कि वो उधर प्रचार करे, दूसरा जगह जाकर प्रचार करे। क्यों? क्योंकि प्रभु का इच्छा है कि वो जगह में कोई और प्रचार करे। उसके पास एक प्लान है प्रभु के पास। हम बोलते हैं कि प्रभु के पास जेरेमाया 29:11 में जो है प्लान मेरे अच्छाई के लिए, मतलब मुझे लगता है कि मुझे घर देगा, कार देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, लेकिन उसका जो प्लान है उसका राज्य में आपको इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नोआ का पूरा परिवार नोआ के साथ खड़ा था, उसका बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहुएं, बिना शब्द, बिना क्वेश्चन किए नोआ का साथ देने के लिए तैयार है। यह भी पॉसिबल था ना, उसका बीवी बोलती अरे क्या पागल हो गया तू, देवाने काय सांगितलं तुला, तारू बना, तारू बना, जा खेत में चावल बना, हमारे घर में लोग खाना खाएंगे। अगर उसका बीवी वैसा बोले रहता ना, बोली रहती, तो नोआ का मिनिस्ट्री उसी जगह में। कई बार हमारा पास्टर लोग ना अपने वाइफ्स को क्रेडिट कम देते हैं। हम क्या बोलते हैं, माझा वो अभिषेक है, मिनिस्ट्री चलो तो। अरे एक बार अगर फैमिली पीछे खींचने को लग गई, बड़ा से बड़ा अभिषेक नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? हमारे सिस्टर लोग महान कार्य कर रहे हैं। नोआ का पूरा परिवार तैयार हो गया और उन्होंने क्या किया, जो देवा ने सांगितलेला है, जो परमेश्वर ने जो कहा, द लॉर्ड हैज स्पोकन एंड वी विल डू इट, परमेश्वर ने कहा हम करेंगे। और उसके बाद उन लोगों ने वो तारू को बनाना शुरू किया, जहाज बनाना शुरू किया। प्रभु नोआ से एक स्ट्रेटेजी में बात करते हैं कि नोआ अब क्या करेंगे, इसको तू बनाने के बाद दुनिया में जितने प्रकार के खाना है, बाइबल में लिखा गया हर प्रकार का खाना अंदर स्टोर कर ले, तू कर ले। क्या क्या रहेगा नोआ? अपना घर द्वार बेचा रहेगा, कहीं से तो लाया रहेगा, सारा पैसा लगा दिया तारू पे। कहां से बनेगा इतना बड़ा तारू? बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है। प्रभु ने उसको दिया, लकड़ी ले बना, प्रभु ने उसको दे दिया, खाना ले खा। शुरुआत में प्रभु मांगता है तुमसे, डिमांड करता है, तू काय माझ्याकडे घेऊन येतोय? तारू बनाने के लिए लकड़ी तू लेके आ, खाना तू रख। और पूरा परिवार मिलकर लकड़ी भी लाए, तारू भी बनाया, खाना भी रखे उसके अंदर। मेरे ख्याल से नोआ का जितना संपत्ति था अब खत्म, तारू बनाने में सब गया। कभी कभी मिसेस नोआ बोलती रहेगी, गया हमारा सब कुछ, है ना, बोलती रहेगी। काय म्हणतात मिसेस नोआ म्हणजे सिस्टर नोआ, बोलते रहेंगे हमारे पास अभी कुछ नहीं रह गया, गया सब तारू बनाने में। नोआ बोलता रहेगा नहीं, देवा ने सांगितलेला है, हमको करना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा गया है कि नोआ को परमेश्वर ने कहा कि अब तो उसका द्वार को उघड़ रख, और मैं क्या करूंगा, जाति जाति के प्राणी एक एक जोड़ी वो आएंगे और वो तेरे नाव के अंदर आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उन जानवरों का भी विलुप्ति ना हो, वो जानवर कम से कम पृथ्वी में बचे रहे। मेरा क्या सीन हुआ होगा सोचिए जरा। इधर नोआ उसका बीवी खड़े हैं, उधर से दो कुतरे आ रहे, एक कुत्ता और क्या बोलते हैं दूसरे को, कुतरा आणि कुतरी, मराठी में ऐसे बोलते ना, ऐसे जाते रहेंगे वो तब तो ठीक है। फिर हाथी और हथनी आ रही है, घोड़ा और घोड़ी आ रहे हैं, आखिर में इमेजिन करो बाघ भी आ रहा है, और बाघिन, बाघिन बोलते ना, बाघ और बाघिन भाई दोनों आ रहे हैं। इनको डर लगना चाहिए ना, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि नोआ डरा। बाघ अंदर आ रही है, उसको डर नहीं है। प्रभु बाकी सब ठीक है, कुत्रा मांजर माकड़ ठीक है, बाघला आणि हे सिंहला यांना येऊ दिया नको, सांप को मत आने दो, ये सब नुकसान करने वाले लोग हैं ना। एक सवाल नहीं किया उसने प्रभु से, नहीं बाकी सब जानवर बराबर है प्रभु, लेकिन आप ये नाग को क्यों ला रहे अंदर? वो किधर तो भी काटेगा ना। सिंह को क्यों ला रहे? किसी को तो खाएगा ना। बाघ को क्यों ला रहे हैं? किसी को तो खाएगा ना। एक सवाल नहीं, जैसा परमेश्वर ने कहा। कितना बड़ा विश्वास लगता है ना। पुराने नियम में ऐसे ऐसे लोग थे जो विश्वास और आज्ञा मानने में चैंपियन थे, इसीलिए उनका जीवन में आशीर्वाद आया। प्रेज द लॉर्ड। बाघ आ रहे हैं, सिंह आ रहे हैं उसके तारू में, और वो देख रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव का विपरीत चल रहे हैं। वो किसी पे हल्ला नहीं कर रहे हैं। हमको क्या लगता है, मुझे प्रभु का काम किया तो किसी ने कोई मार देगा, मुझे कोई हल्ला हो जाएगा मेरे ऊपर। अरे प्रभु बाघ का, सिंह का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है। सब जानवर अंदर चले गए। समय आ गया, बारिश शुरू हो गया है। बारिश जब शुरू हो गया है
तब लोगों ने बोला रहेगा, जो आजू बाजू के दुष्ट लोग थे, जो उसका मजाक उड़ाया रहेगा, ओ नवगिरे ब्रदर, कसाला तुम्ही चर्चला जातोय, क्या मिलता है अब संडे का दिन, झोपायला पाहिजे थोड़ा घरी, आराम करा की. वैसे लोग जब देख रहे बारिश शुरू हो गया तो उनका मन में डर आ गया. उनका मन में डर आ गया, बोले हमको भी अंदर लेते क्या. प्रभु ने शायद नोआ को मना किया रहेगा, नोआ को लगा रहेगा कि चलो बाबा, ये माझा काका है, ये माझा मामा है, थोड़ा ले लो क्या अंदर. प्रभु ने बोला दरवाजा बंद होगा, अंदर जाओ, अंदर जाओ. बारिश शुरू हो गया, अभी तेज बारिश चालू हो गया. और जैसा इन दोनों ने, परमेश्वर ने कहा नोआ अंदर जा, तेरा परिवार और तू और जानवर जितने हैं सब अंदर चले जाओ. अब ये सब तारू के अंदर चले गए. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तेज बारिश हो रहा है, लोग बाहर तड़प रहे हैं. और बाइबल में एक सुंदर बात लिखा गया है, 7वां अध्याय जेनेसिस, उसका 7वां अध्याय, उसका 16वें वचन पर लिखा गया, देन द लॉर्ड शट देम इन, द लॉर्ड शट हिम इन. परमेश्वर ने तारू का दरवाजा बंद किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, ये बात को समझ में आना चाहिए आपको. तारू किसने बनाया? किसने बनाया रहेगा? उसका दरवाजा किसने बनाया? जोरत जोरत बोला. बराबर, आप सही बोल रहे हैं. तारू किसने बनाया? उसका दरवाजा किसने बनाया? उसका चिटकिनी किसने बनाया? चिटकिनी अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा? बंद किसको करना चाहिए? किसको बंद करना चाहिए? बाइबल में लिखा गया है, नोआ को परमेश्वर बोला अंदर जा, परमेश्वर बंद किया दरवाजा. वो अंदर जाने के बाद परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया. ऐसा क्यों हुआ मालूम है आपको? नोआ का यह ताकत ही नहीं है कि अंदर से दरवाजा बंद करके परमेश्वर का सामर्थ्य को झेल पाए. परमेश्वर का जो विपत्ति आने वाला है उसे केवल परमेश्वर ही बचा सकता है. प्रेज द लॉर्ड. और इसीलिए परमेश्वर ने उसको बंद किया, क्योंकि परमेश्वर बंद करेगा तो बाहर का प्रलय अंदर नहीं आएगा, मनुष्य बंद करेगा तो बाहर का प्रलय अंदर आएगा. आज तुम अगर बीमार हो, तुम्हारा तकलीफ है, तुमको लगता है कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख मेरा बैंक में पड़ा रहना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, यह अंदर से ताला बंद करने वाली बात है. मैं ये नहीं खाऊंगा मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, यह अंदर से ताला बंद करने वाली बात है. जब परमेश्वर बाहर से ताला बंद करेगा, तुम्हें कोई विपत्ति छू नहीं सकता. प्रेज द लॉर्ड. एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु के लिए. इसलिए परमेश्वर ने खुद बोला अंदर जा तू. नोआ ने पूछा रहेगा, प्रभु अभी चिटकिनी बंद करोगे? नहीं नहीं, तू नहीं, मैं करूंगा, तू बंद कर नहीं सकता. इसलिए यीशु आया. मालूम है आपको, मनुष्य चाहकर भी अपना विपत्ति को रोक नहीं सकता, इसलिए यीशु आकर अपना कुर्बानी देकर मनुष्य के ऊपर आने वाले विपत्ति को रोक दिया. प्रेज द लॉर्ड. ये जब सब अंदर चले गए हैं, 40 दिन और 40 रातें बारिश हुई है. कितना? जोरात बोला. आता मला हे सांगा, कितने लोग बाइबल पढ़े हुए हैं यहां पर? बाइबल में कितना जगह पर 40 दिन का 40 शब्द का इस्तेमाल हुआ है? बताओ, घटना बताओ. चलो आज बाइबल क्लास लेते हैं थोड़ा. येशूची परीक्षा झाली, 40 दिवस उपवास, अजून बहुत सारी जगह पे. अरे आपल्याकडे सगळ्यांना माहित आहे बाबा, जोरात ताळी वाजवा. इजराइल से, मिस्र से इजराइल लाने में उनको 40 साल लगे. कितना? और किधर है 40 साल का? हाँ हाँ, आज्ञा लेने के लिए मोसेस जब पहाड़ पे गया तो उधर 40 रात 40 दिन वो फास्टिंग पे था. और किधर है? ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप समझे 40 क्यों, 40 का नंबर क्यों, ऐसा 40 के बारे में इतना क्यों लिखा गया है? प्रभु जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ मतलब रहता है, उसका डीप मीनिंग रहता है. 40 दिन, यीशु को 40 दिन क्यों लगा फास्टिंग? आज भी लोग बोलते हैं ना 40 दिन का उपवास लिया है. उनको पूछो 40 दिन कशाला? नाही, आमच्या पास्टरांनी सांगितलं. अरे तुम्हाला कळायला पाहिजे ना, 40 दिन क्यों? किसको मालूम है इसका अर्थ? थोड़ा अंदाजा तो लगाए. नहीं? हाँ, 40 दिवस. लेकिन वो 40 क्यों? और इधर 40 दिन क्यों बारिश हुआ? 40 दिन 40 रातें क्यों बारिश हुआ? और बाइबल में लिखा गया 40 दिन और 40 रात बारिश होने के बाद 41वां दिन में बारिश खत्म हो गया. 40 दिन फास्टिंग के बाद 41वां दिन में शैतान आ गया. 40 दिन क्यों? मोसेस को 40 दिन फास्टिंग करने के बाद दसा क्या मिल गया? इजराइल के लोग 40 साल ट्रैवल करने के बाद अपने जगह पर वो आ गए, इजराइल में आ गए. क्यों 40?
40 का जो नंबर है, इट्स अ प्रोसेस। परमेश्वर हमको तैयार करने के लिए ये 40 का आंकड़ा हर जगह पर बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। अगर मेरे साथ कोई निकाले लेविटिकस उसका 12वां अध्याय, लेविटिकस लेविया पुस्तक उसका 12वां अध्याय में उसका उत्तर मिलेगा आपको। एक बार जोरदार पढ़ेंगे हम में से कोई। हाँ हाँ, थांबा कितने दिवस? 7 दिवस काय हुआ होगा? वो अशुद्ध रहेगी। ओके, आगे। हाँ, यस, 8वें दिवस पे उसका मुला का सुनता करना है, क्योंकि 7 दिन वो अशुद्ध है। अभी यीशु को कितने दिनों में सुनता किया था? 8वें दिन में, बराबर है। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक यीशु का माँ बाइबल का लेविया पुस्तक के हिसाब से अशुद्ध थी। तो अशुद्ध के समय में, अभी इसका नया करार में इसका अर्थ क्या वो भी बताता हूं, हमारे सिस्टर लोगों के लिए जानना जरूरी है। अशुद्ध थी और फिर आगे क्या लिखा गया है? हाँ हाँ, यस, थांबा, हाँ, आगे आगे आगे, हाँ, यस, थांबा। ये लेविया पुस्तक, लेविया व्यवस्था, पुराना व्यवस्था के अनुसार 40 दिन का कीमत क्या है, मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं। 7 दिन वो अशुद्ध है और 33 दिन, 40 दिन के बाद, 7 दिन के बाद 33 दिन उसको पूरा शुद्धिकरण होने के लिए 33 दिन बाइबल बता रहा है। 7 और 33 कितना हो गए? यानी ये आत्मिक रीति से इसका अर्थ क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। आज प्रभु वो 40 का आंकड़ा, सच में हमको 40 का आंकड़ा आज पालने का जरूरत नहीं है, यीशु का रक्त होने के बिना, उसका बहाने के बिना। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना रक्त दे दिया है ना, अभी हम शुद्ध हो गए। मैं एक बात बड़ा साफ बोलता हूं, हमारे सिस्टर्स में से इतने लोगों का फोन अपना सिस्टर को आ गया कि ऋतु के समय में हम चर्च को आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, प्रभु भोजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या हम अशुद्ध है? यीशु का रक्त जैसे तुम्हारे शरीर को छू गया, तुम शुद्ध हो गए हो। कोई तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं है कि तुम चर्च नहीं आ सकते, प्रभु भोजन नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, सब कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा गया मालूम है? तुम्हें रक्त ने शुद्ध कर दिया। नोआ के समय में रक्त ने शुद्ध नहीं किया था, और पूरा शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है वो 40 दिन का है। प्रभु कोई भी चीज को तैयारी करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, वापरण्यासाठी रेडी करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, रेडी करने के लिए 40 का आंकड़ा, ये लेविया पुस्तक का वो रेफरेंस है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है 40 का आंकड़ा क्यों है? 7 दिन अशुद्ध और 33 दिन शुद्धता पालने के लिए तैयारी। यीशु अशुद्ध नहीं था, परंतु यीशु ने क्या कहा? मेरे लिए सब काम करना जरूरत है। जैसा वो बपतिस्मा लेने के लिए आए यीशु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने कहा प्रभु तू मेरे पास आया बपतिस्मा देने के लिए, मैं तेरे पास आता हूं, बपतिस्मा मुझे दे। यीशु ने कहा नहीं, जो लिखा गया है सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। एक बार मेरा लहू बहा दिया जाएगा, उसके बाद धार्मिकता का मतलब बदल जाएगा। पहले आप क्या कर रहे हैं उससे आपका धार्मिकता था, अब आप क्या विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर आपका धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड। पहले आप मंदिर को जाते हैं कि नहीं, उधर बलि चढ़ाते हैं कि नहीं, गलत काम करते हैं कि नहीं, उस पे आपका धार्मिकता था। आज आप यीशु पे विश्वास करते हैं कि नहीं, उस पे आपका धार्मिकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन और 40 रातें बारिश हुआ, यानी परमेश्वर ने कहा जो अशुद्ध है वो सारा शुद्धता को मैं 40 दिन में, सब तरफ मुझे शुद्धता चाहिए। 40 दिन 40 रातें, कितने लोगों को उत्तर मिला? 40 दिन और 40 रातें जब बारिश हो गई, वहां पर पूरा पृथ्वी में पानी ही पानी, चारों तरफ एवरीवेयर वाटर एंड वाटर। लिखा गया कि बाइबल में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, आज के समय में कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है? एवरेस्ट है, एवरेस्ट बोलते हैं ना, बाइबल में लिखा गया वो माउंट एवरेस्ट पूरा डूब गया पानी का अंदर, और उसके ऊपर 15 हाथ और ऊपर पानी था। यानी बाहर देखें तो किधर भी कुछ भी नहीं, सब खत्म। और ऐसे अवस्था में 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश रुक गई। क्या हो गया? बारिश रुक गई और 150 दिन तक नाव पानी पर तैरता रहा। 150 दिन क्यों तैरता रहा? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था कि इसका धैर्य कितना है। नहीं तो बारिश रुक गया, अभी खिड़की से परमेश्वर ने बोला है खिड़की बना, खिड़की से देख के आता मी उड़ी मार दो, ऐसा किया उसने? नहीं, उसने इंतजार किया। हम में से हर किसी को घाई है, हड़बड़ी है। मी चर्चला गेले होता, किती दिवस गेले? मी 4 आठवड्याला गेले, अजून 4 हप्ता गया, फिर माझं काम नाही झालं।
आता आता मी जाणार नहीं। कई लोग सोचते रहेंगे कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रभु को मालूम है वो मिल गया ना तो गायब हो जाएगा बेटा। प्रभु को चाहिए तुम चर्च के अंदर, क्योंकि यहां आशीर्वाद है। तुमको लगता है मुझे वो मिले तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन प्रभु जानता है एग्जैक्टली तुम्हें क्या जरूरत है, वो चर्च में तुम्हें देने वाला है। 150 दिन इंतजार करने के लिए लगाया प्रभु ने नोआ को। 150 दिन होने के बाद खिड़की खोल के देख रहा है बारिश पूरी तरह से निकल चुका है। अब क्या हो गया है, उसने एक कावड़ा, रैबन कावड़ा बोलते हैं ना, कौवा को उसने छोड़ा। हाँ, उसको छोड़ा, वापस नहीं आया। नोआ ने देखा कावड़ा तो नहीं आया, अभी वापस एक कावड़ा को नहीं छोड़ सकता मैं, किसको छोड़ना है, डव, इसको भेजा उसने। कबूतर, कबूतर को छोड़ा उसने, सफेद कबूतर को, जो कि पवित्र आत्मा का सदृश्य है, इसलिए यहां पर हमने लगा के रखा है। उसको जब छोड़ा उसने, वापस आ गया वो। हाथ लिया नोआ ने ऐसे, और वो कबूतर को वापस ले लिया। दूसरा बार जब कुछ दिन के बाद, दूसरा 7 दिन के बाद एग्जैक्टली, नोआ ने फिर से कबूतर को छोड़ा। अब की बार ये कबूतर गया और जैतून का एक फ्रेश शाखा अपने चोंच पर लेके आया। एक नया पत्ता निकला है, वो नया पत्ता को लेके वो कबूतर अपने चोंच पे लेकर आके नोआ के हाथ में आके फिर से बैठ जाता है। नोआ देखता है, अरे जमीन पे अभी ऑलिव आया है, जैतून आया है, उसका पत्ता आया, फल भी नहीं हुआ था उसमें। बाइबल में लिखा गया पत्ता आया, एकदम कौड़ा बोलते ना, कौड़ा कौड़ा। नोआ फिर 7 दिन के बाद फिर छोड़ता है वो कबूतर को। कबूतर जाता है और वापस नहीं आता है। अब की बार कबूतर वापस नहीं आता है। इसका अर्थ मालूम है आपको क्या है इसका अर्थ? वो कबूतर पवित्र आत्मा है, नोआ का जगह में परमेश्वर है। कावड़ा को अब इतना 140 दिन बारिश हो गया, 150 दिन पानी में सब कुछ रहा, उसके बाद वहां क्या हुआ रहेगा? पानी में लाश रहेगा, जानवर का लाश, इंसान का लाश, सड़ा गला, बदबू, लाश ही लाश, मरे हुए लोग किधर जाएंगे? कावड़ा जाके लाश पर भी बैठ सकता है, कावड़ा लाश के ऊपर भी खड़ा हो सकता है। मराठी मध्ये लाशला काय म्हणतात? मरा हुआ शरीर को क्या बोलते हैं? मृतदेह। कावड़ा जाकर, शैतान जाकर मरा हुआ शरीर को भी पकड़ लेता है, उसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा गए और देखे यहां पर एक भी जीवन नहीं है। पवित्र आत्मा वापस पृथ्वी पर अभी मैं नहीं जा सकता है। पुराने नियम में इसीलिए लिखा गया है, पवित्र आत्मा आते थे और चले जाते थे, किसी के ऊपर आत्मा आता था, चला जाता था। नया नियम में पवित्र आत्मा आते हैं और जाते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पहला उस कबूतर ने देखा उधर जैतून का पेड़ है, जाके नोआ को बोला, भाषा में तो नहीं लेकिन खबर दे दिया कि जैतून का पेड़ आ गया। आपको मालूम है जैतून का पेड़ किसको बोला गया बाइबल में? यीशु मसीह को बोला गया। यीशु मसीह को जैतून का सादृश्य बताया गया। पिता ने जब पवित्र आत्मा को छोड़ा, पवित्र आत्मा देखे अभी तक तो एक भी जीवन यहां नहीं था, सब मृत्यु ही मृत्यु है, यहां पर मैं कार्य नहीं कर सकता। जैसा एक जैतून का पौधा आया, पवित्र आत्मा ने बोला अभी यीशु का कुर्बानी हो गया है, यीशु है इधर, यीशु है इधर, आके पिता को बोले। और जब पिता ने फिर से रिलीज किया तो पवित्र आत्मा वापस नहीं गया, कबूतर वापस नहीं गया। इसलिए यीशु ने कहा जैसा यीशु आए, अभी देखो इसका कनेक्शन देखो, बाइबल में लिखा गया है यीशु जब बपतिस्मा लेने आए तो क्या हुआ? कबूतर उनके ऊपर बैठा। उसके बाद जीवन भर यीशु के ऊपर कबूतर बैठा था क्या? उस समय जैतून का पेड़ दिखा और जैसा यीशु का कुर्बानी हो गया, यीशु ने कहा अपने चेलों से तुम इंतजार करो, 50 पेंटिकॉस्ट का दिन के लिए इंतजार करो, पवित्र आत्मा तुम सबके ऊपर आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा। और जैसा यीशु का कुर्बानी हो गया, यीशु स्वर्ग में चले गए, उसके 50वें दिन के समय में पवित्र आत्मा बड़ी जोर के साथ आए और चेलों 120 लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया उन लोगों ने। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग इतने भर गए, उसके बाद से पवित्र आत्मा स्वर्ग में वापस नहीं गए, वो हमारे बीच में, कहिए मेरे अंदर है। जैतून का पेड़ को लाने के बाद नोआ ने कहा अब यहां जीवन संभव है। अगर यीशु का कुर्बानी नहीं होता तो वहां जीवन संभव नहीं था। हम सब मरे हुए ही थे, खानेड़े बास आने वाले लोग थे, हम मृतदेह प्रमाण थे हम। यीशु का कुर्बानी होने के बाद जैसा एक जैतून का पेड़ आया, प्रभु ने हमको भी जैतून का पेड़ बनाया, हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर नोआ ने उस
तारू को फिर खोला, परमेश्वर ने जैसा उसको वचन दिया। और बाइबल में लिखा गया है, जैसा नोआ ने तारू को खोला, जैसा नोआ ने तारू को खोला, बाइबल में लिखा गया है जितने भी जानवर अंदर थे वो एक एक करके बाहर आ गए। प्रेज द लॉर्ड। वो एक एक करके बाहर आ गए। और वहां पर लिखा गया है 8वां वचन में लिखा गया है, देन गॉड सेड टू नोआ, जो हमने पढ़ा, कम आउट ऑफ द आर्क। अब समय आ गया है कि वो जहाज से बाहर आ। सारे जानवर बाहर आए, नोआ का परिवार बाहर आया। और आज नोआ, उसके 3 बेटी, उसका वाइफ और उसके बेटों का वाइफ, यानी 8 लोग टोटल जहाज में गए थे। कितने लोग? 8 लोग जहाज में गए थे। और 8 लोगों से आज पृथ्वी का संख्या कितना है? 600 करोड़ से ज्यादा। उन 8 लोगों से प्रभु ने 600 करोड़ बनाया। अगर वो 8 लोग प्रभु का वचन नहीं सुनते तो आज आप और मैं नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। आज वही आत्मा आपको और मुझे बोल रहा है कि तारू बना। बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में आना बाकी है। लोग अंधकार में हैं। एक समय आएगा जब प्रभु का जजमेंट आएगा। लोग कहते हैं कि 40 दिन और 40 रातें बारिश हो गया, अब नहीं होने वाला है। बराबर, अब नहीं होने वाला। अब डायरेक्ट यीशु आएंगे और फैसला करेंगे कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। और वो आने से पहले प्रभु ने कहा कि तुम तारू बनाओ। मुझे कहा एक तारू बनाओ। ये एक तारू है और इसके अंदर लोग आना चाहिए जिनका उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी प्रभु कह रहा है तारू बनाओ। जिस कैपेसिटी में प्रभु ने आपको रखा है, लीडर बना के रखा है, ख्वायर में रखा है, महिला समिति में रखा है, जहां भी रखा है, आपको तारू बनाना है। लोगों को तारू का अंदर लेके आना है। और बाइबल में लिखा गया एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु हमें बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें बढ़ाएगा। जेनेसिस 9 में 2 अध्याय में 2 वचन में लिखा गया, द फियर एंड द ड्रेड ऑफ यू विल फॉल ऑन ऑल द बीस्ट ऑफ द अर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वो बाहर आ गए, कहां से बाहर आ गए? तारू से बाहर आ गए। तो प्रभु ने नोआ को एक ब्लेसिंग दिया। वो ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। 9वां अध्याय उसका 2 वचन अगर हम पढ़ेंगे, कोई भी मराठी में, प्रेज द लॉर्ड। देखो आज मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है शेर, सिंह, हाथी, सब कोई। लेकिन आज मनुष्य समग्र सृष्टि का प्रभु बनकर बैठा है ना। हम चला रहे हैं पृथ्वी को, सिंह नहीं चला रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने यह वचन दिया, तुमसे डरेंगे, मनुष्य से सारे डरेंगे। और वही वचन आज प्रभु आपको और मुझे दे रहा है। अगर हम प्रभु के राज्य में चलें, उसका आज्ञा में चलें, उसका ओबीडियंस में चलें, तो प्रभु हमें ऐसा अभिषेक देने वाला है जिसके द्वारा लोग हमें देख के, जो लोग हमारे विरोध में खड़े होने वाले लोग हैं, वो लोग घबराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनके अंदर में प्रभु भय डालेगा। हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई झुका नहीं सकता। अगर मैं पानी में चलूं तो मैं डूबूंगा नहीं, मैं अगर आग में चलूं तो मैं जलूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज आशीर्वादित हुए हैं? अगला हफ्ता इसको हम कंटिन्यू करेंगे।